वेलकम है आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। आज पार्ट 18 में हम पढ़ने वाले हैं अपना एडवर्ब एंड उसकी फॉर्मेशन। भाई हमने पेन दोबारा नहीं लिया है तो फटाफट से ले लेते हैं। अपना पेन ले लिया तो आज हम पार्ट 18 में पढ़ने वाले हैं एडवर्ब एंड इट्स फॉर्मेशन। एडवर्ब क्या होते हैं, जिनको बड़ी कन्फ्यूज़न होती है एडवर्ब में, बस ये पता है हाँ भाई वर्ब से कुछ रिलेटेड सा होता है। आज सारी कन्फ्यूज़न दूर और उनकी फॉर्मेशन कैसे करनी है वो भी सब कुछ दूर। चलो जी देखो एडवर्ब क्या होता है बेटा। सबसे पहले जो मॉडिफाई करेगा मीनिंग वर्ब का, सबसे पहले वर्ब का, मैंने इसलिए बोला सबसे पहले, फिर दूसरे पे एडजेक्टिव का, फिर तीसरे पे किसी अनदर एडवर्ब का। मोस्ट प्रोबेबली आपको जितने भी सेंटेंसेस मिलेंगे वो ज़्यादातर मॉडिफिकेशन वर्ब की ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो एडवर्ब क्या है जी बता दो। मॉडिफाई मीनिंग ऑफ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, जो मॉडिफाई कर रहा है मीनिंग किसकी, वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, किसी अनदर एडवर्ब की। याद रखना जब कहीं से वर्ब हटा तो एडजेक्टिव पे पहुंच जाएगा, एडजेक्टिव हटा तो एडवर्ब पे पहुंच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक, शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक। तो यहाँ पे सबसे पहले भी हमारा एडवर्ब का है, मुझे बताओ। ऑल, राइट और नॉट। एडवर्ब शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक, तो ऑल यहाँ पे क्या है आपका एडवर्ब है। तो बताओ ऑल बेटा किसको बता रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है, ड्रेस्ड को, कि वो जो उसकी ड्रेसिंग थी वो पूरी पिंक थी। पिंक तो भाई उसका एडजेक्टिव है ना। थप्पड़ मारूंगी खींच के, बताओ एडजेक्टिव है। वही इतने कंफ्यूज क्यों होते हो, एडजेक्टिव ही तो है। ठीक है, यहाँ पे नाउन को तो मॉडिफाई हमें करना नहीं है। ठीक है, शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक, तो पिंक क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है भाई, क्वालिटी बता रहे हैं, है ना। चलो जी नेक्स्ट पे पहुँचो। देखो शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक, एडजेक्टिव है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है तुम्हें कंफ्यूज करने में। ज़रा पिंक ध्यान से सोचो, एडजेक्टिव मतलब किसकी तारीफ कर रहा है, पिंक से किसकी तारीफ करते हैं, किसी की नहीं करती बेटा। ये आपका नाउन है, ये क्या है आपका नाउन है। तो एडवर्ब नाउन को थोड़ी ना वो करता है मॉडिफाई, किसको करता है, वर्ब को करता है। और वर्ब हमारा क्या है, ड्रेस। अगर यहाँ हाँ पक्का कोई एडजेक्टिव होता तो शायद ऑल उस पर पहुँच जाता, लेकिन ये आपका नाउन है। सो शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक, शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक, आपका ऑल जो है एडवर्ब है और वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, आपके वर्ब ड्रेस्ड को। ठीक है, चलो जी मॉडिफाई समटाइम्स होल सेंटेंस। अभी तो ये मॉडिफाई कर रहा था, हम कह रहे थे वर्ब, अब तुमने बोल दिया कि ये मॉडिफाई करते कभी कभी होल सेंटेंस को। बेटा समझो तो सही, जब भी ये होल सेंटेंस को मॉडिफाई करने वाले ना, तो जो आपका एडवर्ब है वो आ जाएगा फर्स्ट पे। वो कहाँ जाएगा, सेंटेंस के सबसे फर्स्ट पे, सबसे पहली जगह ले लेता है। देख रहे हो कैसे छलांग मारता है ना, सीधा पहले पे। ओके, सो एडवर्ब क्या है, जो मॉडिफाई करे कभी कभी करता है, और आपको पता चल जाएगा क्योंकि बता दिया है भाई, सबसे पहले पे आ जाता है एडवर्ब। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली जो आपके बेटा एडवर्ब होते हैं वो एंड होते हैं एल वाई पे। मैंने नहीं कहा कि सारे, मैंने कहा मोस्ट प्रोबेबली, ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे जो एल वाई। आप यूज़ भी ज़्यादातर एल वाई वाले करते होगे, बहुत रेयर दूसरे वाले करते होगे। ठीक है, तो एंड किस पे होंगे, एल वाई। ज़रा अच्छे से लिखो है एल वाई। ओके, सो देखो प्रोबेबली ही इज़ मिस्टेकन, मतलब पूरे सेंटेंस को वो मॉडिफाई कर रहा है क्या, प्रोबेबली। एविडेंटली द फिगर्स आर इनकरेक्ट, एविडेंटली जो फिगर्स है वो क्या है, इनकरेक्ट हैं। ठीक है जी, तो आपकी एडवर्ब के टाइप्स हमने, टाइप्स कह रही हूँ, अब टाइप्स नेक्स्ट पढ़ेंगे, मतलब काइंड्स। ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर कि एडवर्ब के मीनिंग क्या होता है, जो मॉडिफाई करे वर्ब को, फिर दूसरे पे पहुँचेगा वो एडजेक्टिव, फिर पहुँचेगा वो एडवर्ब पे, और मोस्ट प्रॉब्ली किसको करता है बेटा, वर्ब को। कभी कभी सेंटेंस के फर्स्ट पर आकर वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, पूरे सेंटेंस को। अब आते हैं आपके काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, जो कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 7 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स आपके कितने होते हैं, 7। सबसे पहले आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखो जब भी हम टाइम के बारे में कुछ भी पूछने लगते हैं तो हम क्वेश्चन कौन सा पुट अप करते हैं, व्हेन, इजंट इट। जब भी हम एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर आपको किसी वर्ड से व्हेन का आंसर मिल रहा है, मतलब वो कौन दे रहा होगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम दे रहा होगा। कौन दे रहा होगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। देखो द एंड सून केम, ठीक है, द एंड व्हेन केम, व्हेन द एंड केम, राइट। मैं मतलब पहले आपको ऐसे बता रही हूँ, द एंड व्हेन केम, व्हेन देखो पूरा आंसर देख रहे हैं ना, सून। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन द एंड केम, राइट, व्हेन द एंड केम, तो सून केम, राइट। अब देखो आई हैड अ लेटर फ्रॉम हिम लेटली, मुझे लेटर मिला लेकिन लेटली मिला, कब, मतलब व्हेन लेटली। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो आपको आंसर दे किस चीज़ का, व्हेन का। तो सबसे पहला जो हमारा काइंड है वो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब हमारा जो नेक्स्ट है बी,
ठीक है। जो आपका बी है वो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपको बताएंगे कि आप किसी काम को किस डिग्री तक नहीं, किस हद तक कर रहे हो और कितनी बार कर रहे हो, या कितनी जल्दी कर रहे हो, या कितनी देर से कर रहे हो, मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब इन वर्ड से ज़्यादा आपको ये पता चलेगा मैं इस काम को यहाँ ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, जल्दी कर लेता हूँ, देर से करता हूँ, करता ही नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। सो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपको आंसर करें हाउ ऑफन का, हाउ ऑफन, ये ऑफ्टन नहीं होता, याद रखना, ये ऑफन होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारों को सुना है अपने गानों से कि वो उसे बोलते हैं ऑफ्टन, राइट, क्या बोलते हैं, ऑफन बोलते हैं, ठीक है जी। सो आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, हाउ ऑफन, ठीक है, कितनी बार बताया तुमने मुझे, हाउ ऑफन, ट्वाइस, ओके। ही सेल्डम कम्स हेयर, सेल्डम का मतलब बहुत कम, मतलब एकदम हार्डली एनी, बहुत ही ज़्यादा कम, ही सेल्डम कम्स हेयर मतलब हाउ ऑफन, सेल्डमली, इजंट इट, ठीक है। सो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेकंड टाइप आपका क्या हुआ, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो किसका आंसर देते हैं आपको, हाउ ऑफन के क्वेश्चन का। थर्ड आता है आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, भाई जब भी प्लेस की बात होती है क्या पूछते हो, वेयर, कहाँ जाना है, वेयर, है ना, तो क्या होगा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो वेयर के बारे में आपको बता रहा हूँ, कौन सा है, गो देयर, वेयर, गो देयर, कहाँ पे जाना है, देयर, ठीक है। वॉक बैकवर्ड, वॉक कहाँ करनी है, वेयर, बैकवर्ड। ही लुक्ड अप, ही लुक्ड वेयर, सो वेयर ही लुक्ड, जो रियल क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, वेयर ही लुक्ड, तो कहाँ देखा भाई, अप, राइट। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आपको किस चीज़ का आंसर देते हैं, वेयर का। नेक्स्ट आता है बेटा आपका फोर्थ, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जब भी आपके होते हैं तुम्हें तमीज़ नहीं है, मैनर यही तो होता है, तो यही बताना है कि आप किसी काम को किस तरीके से कर रहे हो, है ना, आप किसी काम को किस तरीके से कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, हाउ। अब बेटा इस चीज़ को हमेशा देखना, ज़्यादातर आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर ही होते हैं जो एल वाई पे एंड हो रहे होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर ही होते हैं जो एल वाई पे एंड हो रहे होते हैं। लाइक ही शुड नॉट डू सो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। हाउ, कैसा नहीं करना चाहिए था, सो नहीं करना चाहिए था। आई वॉज एग्रीबली डिसअपॉइंटेड, ठीक है, आई वॉज एग्रीबली डिसअपॉइंटेड, सो इन वॉट मैनर यू आर डिसअपॉइंटेड, एग्रीबली, ठीक है, ओके, एग्रीबली मतलब मानते हुए। गोविंद रीड्स क्लियरली, जो गोविंद है वो बिल्कुल ठीक पढ़ता है, साफ पढ़ता है, ठीक है। सो गोविंद रीड्स क्लियरली, गोविंद रीड्स हाउ, भाई हाउ गोविंद रीड्स कैसे करता है, क्लियरली करता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हुई, एडवर्ब्स ऑफ मैनर की, जो आपको किसका आंसर देंगे, हाउ और इन व्हाट मैनर, जो मोस्ट प्रोबेबली किस पे एंड होते हैं, एल वाई पे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर ही होते हैं जो कि किस पे एंड होते हैं, एल वाई पे ज़्यादातर। चलो जी, नेक्स्ट आता है आपका बेटा फिफ्थ क्या है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। अब जब भी क्वांटिटी की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हाउ मच, और अगर डिग्री की बात हो रही है मीन्स इन व्हाट डिग्री, इन व्हाट डिग्री मतलब कितनी डिग्री में ये काम करने से बोलते हैं ना, कितनी डिग्री तापमान हो रहा है, तो इन व्हाट डिग्री, राइट। सो देखो ही वॉज टू केयरलेस, वो कितना केयरलेस है, हाउ मच, टू, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। आई एम सो ग्लैड, हाउ मच यू आर ग्लैड, ठीक है, कितने भाई ग्लैड हो, तो बहुत ज़्यादा मतलब सो, ठीक है। यू आर ऑल टुगेदर मिस्टेकन, तुमने किस डिग्री तक मुझे मिस्टेकन किया, ठीक है। ऑल टुगेदर मतलब जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल मिस्टेकन मान लिया मेरे को, मतलब पूरी कि मान लिया कि मेरी गलती थी, ठीक है। सो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी जो आपको किसका आंसर देंगे, हाउ मच और इन व्हाट डिग्री का। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। एफर्मेशन एंड नेगेशन, बेटा एफर्मेशन मतलब पॉजिटिविटी एंड नेगेशन मतलब नेगेटिविटी। इसमें आप भाई ऐसी बात करो, एफर्मेशन मतलब पूरा पक्का है और नेगेशन मतलब आपको नहीं पता। सो देखो, श्योरली यू आर मिस्टेकन, पक्का तुमने मिस्टेकन किया, श्योरली यू आर मिस्टेकन। सेकेंड है आई डू नॉट नो हिम, ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया आपका, तो ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। ये बड़े सिंपल होते हैं, जो आपका लास्ट का है वो भी सिंपल है, ठीक है। जो आपका 7th वाला है वो कौन सा है, एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, मतलब जब आपको कहीं से किसी चीज़ का रीज़न मिल रहा है। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, कोई रीज़न था तो इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। ही देयरफॉर, किस लिए, देयरफॉर इसका रीज़न था, भाई उसने रीज़न बता दिया है और हमें सेंटेंस में देयरफॉर लिख के छोड़ दिया, ठीक है। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, मतलब किसी रीज़न का जहाँ से पता चले, किसी वर्ड से रीज़न का पता चलता है तो वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ रीज़न,
ठीक है। आई थिंक 7 फॉर्म्स जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं। अब पहुँचते बेटा अपने फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स पे। तो फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स जैसे कि हमने बोला कि आप नॉर्मल क्या करते हो, एडवर्ब में एल वाई ऐड कर दो, और एल वाई हम पढ़ चुके हैं ज़्यादातर जो मैनर एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं उसमें ऐड करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स एडिंग एल वाई, जैसे क्लेवर का क्लेवरली बना दिया, वाइज का वाइजली बना दिया, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली बना दिया, राइट, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली बना दिया। तो ये क्या है फॉर्मेशन एडवर्ब्स की, पहला ऐड कर दो एल वाई को, ठीक है। सेकंड आता है बेटा जो एंड हो रही हैं वाई पर, जो एडवर्ब्स एंड होते हैं, सॉरी ये सारे एडजेक्टिव्स की बात हो रही है, ये हम सिर्फ एडजेक्टिव से बना रहे हैं पूरा जो भी बना रहे हैं, ठीक है। जो एडजेक्टिव आपका एंड होता है वाई पर, जैसे हैप्पी है किस पर एंड हो रहा है, वाई पर, और प्रिसीडेड है किसी कॉन्सोनेंट से, प्रिसीडेड है किसी कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट मतलब यहाँ पे क्या है भाई पी, कॉन्सोनेंट क्या है आपका पी। कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवल सबके 5 टाइप्स के होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जितने भी आपके ए बी सी डी एफ, ये जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं ये क्या होते हैं आपके, जल्दी से बता दो, क्या होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जो प्रिसीडेड है किसी कॉन्सोनेंट से, तो आप क्या करोगे, वाई को आई में चेंज कर दोगे और ऐड कर दोगे एल वाई। वाई को किस में चेंज कर दोगे, आई में, और एल वाई उसमें ऐड कर दोगे। जैसे हमने यहाँ करा, हमने क्या करा जल्दी से बताओ, चेंज कर दिया वाई को आई में, है ना, और उसके आगे क्या लगा दिया, एल वाई। ऐसे ही सेकेंड वर्ड है हैवी, हैवीली, ठीक है। फिर आपका बच्चा आता है थर्ड क्या है, वो जो एंड हो रहे हैं एल ई पे, कौन, एडजेक्टिव्स, वो एडजेक्टिव्स जो एंड हो रहे हैं एल ई पर, आप क्या करोगे, ई को बस इतना सा काम करना है कि ई को वाई में चेंज कर दो। जैसे सिंगल का क्या हो गया, सिंगली, डबल का क्या हो गया, डबली। ये सारे आपकी एडजेक्टिव से हो रही थी फॉर्मेशन। अब आएगा अगला, ठीक है। अब यहाँ से आपके मेन वाले स्टार्ट है। अभी तक नॉर्मल जिनकी फॉर्मेशन आप खुद कर सकते थे वो था। अब देखो क्या है, मेड अप ऑफ नाउन एंड क्वालिफाई एडजेक्टिव, वो एडवर्ब्स जो आपके नाउन से बने हैं एंड क्वालिफाई कर रहे हैं एडजेक्टिव को। लाइक यहाँ पे आपको सीधा सीधा वर्ड्स मिलेंगे बेटा, समटाइम्स, मीन टाइम, मीन वाइल, येस्टरडे, मिडवे, अदरवाइज। ये क्या हैं, ये आपके मेडअप हुए हैं नाउन से, किससे हुए हैं, नाउन से, और ये एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करते हैं। वो एडवर्ब्स जो नाउन से मिलके बने हैं और क्वालिफाई कर रहे हैं एडजेक्टिव को, वर्ड्स आपके सामने हैं, समटाइम्स, मीन टाइम, मीन वाइल, येस्टरडे, मिडवे, अदरवाइज, ठीक है। तो ये क्या है आपकी एडवर्ब्स। फिर बेटा फिफ्थ होते हैं वीकेंड्स ऑफ ऑन एंड अ नाउन, मतलब जो ऑन एंड नाउन को मिला के बने हैं। अब ऑन का मतलब क्या होता है, वीकेंड टू ए, मतलब जो ऑन जहाँ पे आएगा ना, मतलब वर्ड की स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए से, ठीक है। सो देखो एफ, अ फुट मतलब ऑन फुट, अ बेड मतलब ऑन बेड, अ स्लीप मतलब ऑन स्लीप, ठीक है। अ हेड मतलब ऑन हेड, अ ब्रॉड मतलब ऑन ब्रॉड, ठीक है। एंड अवे मीन्स ऑन वे, ठीक है। तो जो कंपाउंड्स है किसके, ऑन एंड नाउन के, तो यहाँ पे आपका अ और फुट अलग अलग है, देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अ और बेड अलग अलग है, अ और स्लीप अलग अलग है, अ और हेड अलग है, अ और ब्रॉड अलग है, अ और वे अलग है, लेकिन आप इनको मिला के यूज़ कर रहे हो, तो ये आपके क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। ये क्या हैं आपके एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके कंपाउंड्स ऑफ प्रीपोजिशन एंड एन एडजेक्टिव, जहाँ पर हमने प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव को क्या कर दिया है, मिला दिया है। प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव को क्या कर दिया है, मिला दिया है। जैसे आया पहला वर्ड, देखो फटाफट जल्दी से, अब्रॉड, अलॉन्ग, अलाउड, अ न्यू, बिहाइंड, ओके, बिलो, बियॉन्ड। ये क्या है आपके एडवर्ब्स हैं जो किससे मिलके बने हैं, प्रीपोजिशंस एंड एडजेक्टिव से, अब्रॉड, अलॉन्ग, अलाउड, अ न्यू, बिहाइंड, बिलो, बियॉन्ड, राइट। अब आपका बेटा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में क्या है, कंपाउंड्स ऑफ प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब, वो जो प्रीपोजिशन एंड एक एडवर्ब से ही मिलके बन रहे हैं, एक एडवर्ब से मिलके बन रहे हैं वो एडवर्ब। जैसे विद इन, तो यहाँ पे विद इन तो भाई प्रीपोजिशन है, और विद क्या है, बता दो जल्दी से, एडवर्ब की तरह यूज़ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो भाई कैसे बना कंपाउंड, ठीक है, कैसे बना कंपाउंड, तो आपका इन एज एन एडवर्ब है और विद क्या है आपका प्रीपोजिशन है। अब इन कैसे एडवर्ब हो सकता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है विदाउट, विद आउट, ठीक है, बिफोर, बीनीथ, ओके, क्लियर। विद इन, विदाउट, बिफोर, बीनीथ, ये क्या है, कंपाउंड्स हैं प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब के। वर्ड्स क्या हैं, विद इन, विदाउट, बिफोर, बीनीथ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके आते हैं जो कि 8th बहुत ही ज़्यादा मेन है। इनको आप अपनी ज़्यादातर, इनको आप देखोगे, इनका यूज़ आप देखते हो पोइट्रीज इन प्रोज जो होते हैं ना, उसमें यूज़ किया जाता है, वैसे ज़्यादा पोइट्री में यूज़ होगा, ठीक है। तो चलो देखो समझो, आपका जो बेसिक वर्ड है वो क्या है, द, ही एंड हु, द, ही एंड हु, द, ही, हु। तो बेटा प्लेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं देयर, हेयर, वेयर, इजंट इट, देयर, हेयर, वेयर, हम ये तो यूज़ करते हैं देयर, हेयर, वेयर। अगर मैं इसमें +2 कर दूँ, मतलब मैं देयर टू, हेयर टू या वेयर टू कर दूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, थिटर, हिटर, विथर, थिटर, हिटर, विथर,
ओके अगर मैं कर दूँ फ्रॉम एट, किस में, देयर फ्रॉम, हेयर फ्रॉम, वेयर फ्रॉम, हेयर फ्रॉम, ठीक है, देयर फ्रॉम, हेयर फ्रॉम, वेयर फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा, थैंक्स, ठीक है, थैंक्स, हैंड्स, वंस, थैंक्स, हैंड्स, वंस, थैंक्स, हैंड्स, वंस, ठीक है। अब अगर हम टाइम की बात करें, टाइम की बात करें तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, देयर का क्या हो जाएगा बेटा, देन, हु का क्या हो जाएगा, सॉरी वेयर का क्या हो जाएगा, व्हेन, लेकिन हमें जो मिड वाला हेयर है उसमें कोई टाइम नहीं बन सकता है। नेक्स्ट आता है आपका मैनर, नेक्स्ट क्या आता है, मैनर, तो देयर भाई डज, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज़ हाउ, इसके अलावा जो बीच वाला होता है उसका कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है। अब आप इनको प्रीपोजिशंस के साथ भी यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो, लाइक देयर बाय, राइट, देयर ऑन, देयर टू, हेयर बाय, हेयर इन, वेयर ऑफ, हैंड्स फॉर, हैंड्स फॉरवर्ड, हैंड्स फॉरवर्ड एट्सेट्रा। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स से मेन बन रहे थे मैंने वो बता दिया, और वही सारे वर्ड्स आप सारे वर्ड्स के साथ मतलब हेयर, देयर, वेयर के साथ क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, लगा सकते हो। देखिए बेटा अब नेक्स्ट आता है आपका टू एडवर्ब्स जो ज्वाइन हो रहे हैं एंड से। टू एडवर्ब्स, दो एडवर्ब्स है जो किससे ज्वाइन हो रहे हैं, एंड से, जैसे अगेन एंड अगेन, फार एंड वाइड, ओवर एंड अबव, टू एंड फ्रो, इसका मतलब क्या होता है, अगेन एंड अगेन मतलब किसी चीज़ को बार बार करना, फार एंड वाइड मतलब बहुत ज़्यादा किसी का क्या होना, कॉम्प्रहेंसिव होना, ओवर एंड अबव मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का हाई, एकदम मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाना, एंड टू एंड फ्रो मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है बच्चा। तो टू एडवर्ब्स जो ज्वाइन हो रहे हैं एंड से, ओके। अब उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ प्रीपोजिशन एंड नाउन, कंपाउंड्स मतलब वो एडवर्ब्स जो आपके प्रीपोजिशन एंड नाउन को मिलाकर बने हैं, प्रीपोजिशन एंड नाउन को मिला के बने हैं। वो कौन से वर्ड्स हैं, देखो हमने इनको स्टार्टिंग में भी देखा था, ठीक है, लेकिन वो अलग वर्ड्स हैं, ये थोड़े अलग वर्ड्स हैं। बिटाइम्स, बिसाइड्स, टुडे, टुमारो, ओवरबोर्ड, बिटाइम्स, बिसाइड्स, टुडे, टुमारो, ठीक है, एंड ओवर बोर्ड। तो कैसे बना बेटा, प्रीपोजिशन बी, नाउन टाइम्स, बी देन साइड्स, टू प्लस डे, टू प्लस मोरो, ओवर प्लस बोर्ड। क्लियर हो गया कंपाउंड्स कैसे बने प्रीपोजिशन एंड नाउन से। तो आज हमने पढ़ लिया है आपका क्या क्या एडवर्ब है उनकी फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोजीशन एडवर्ब्स की, उन्हें कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा डाउट होता है, ठीक है, क्योंकि एडवर्ब और जो आपके काफ़ी बार प्रीपोजिशंस होते हैं वो आपके क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलो जी एंड करना चाहूँगी वीडियो को कहते हुए थैंक यू, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, या चैनल का नाम अब आपको याद हो गया, इंग्लिश, और शेयर कर दो सो दैट जितने भी यूज़फुल बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।